अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू गैर अल्लाह है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है इख्तियार। अब गैर अल्लाह का इख्तियार क्या है? मसला इस इख्तियार का है कि हर एक को इख्तियार की पड़ी है। ये बड़ी करनी धरनी वाले हैं, ये बड़ा कुछ है, अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं, ये बनवा लेते हैं, अल्लाह से ज़बरदस्ती काम करा लेते हैं। तो यहाँ 43 में अल्लाह ने 2 नुकात बयान किए हैं। उन्होंने किसी को क्या बचाना है, ये खुद को नहीं बचा सकते और कोई इनका बड़ा भी इनका साथ ना देगा। इस आयत को देखें और जो इस चीज़ को करते हैं कि ये कुछ करते हैं, उन्हें दिखाएं। अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे सिवा इनके कुछ और मबूद हैं जो इन्हें मुसीबतों से बचाते हैं। वो सकत नहीं रखते अपनी मदद की भी, और ना वो हमसे बचाने के लिए किसी को अपना साथी बनाएंगे। यस्ततीऊन ससीना इस्तिता से, इस्तिताअत कहते हैं सकत को, ताकत को, कुव्वत को, कि कुछ कर सकता हुआ मदद के लिए, कोई किसी किस्म की मदद कहीं से आ जाए, कोई कुछ हो जाए उनके लिए, तो नहीं रखते इस चीज़ का। और फिर ना कोई मिन्ना यूसहबून, और ना कोई इन्हें साथी मिलेगा। साहब यूसुफ ना साहब से है, साथ रहने वाला, साथी, मुसाहबत। तो ये क्या है? इसी से साहबे कैफ है, इसी से साहबा किराम है जो साथी होते हैं। तो क्या इनको कोई साथी नहीं मिलना, तो कोई इनका ये जी इख्तियार है इनके पास। तो ये जो ना सारा एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जी कुतब है, अब्दाल हैं, और फिर ये है और ये है वो, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 साल बाद की पैदावार है। अब देखा कि जनाब ये जो तसव्वुफ़ वाले हैं और सूफी, उन्होंने कहा हमारा तो रियासत में, हुकूमत में कोई हिस्सा ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमें नुकरे लग गए। तो फिर उन्होंने ये पूरा निज़ाम बना दिया कि हम भी बड़े करने ही धरने वाले हैं, तो जनाब हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलाना इलाका मेरे पास है, फलाना उसके पास है, और तो कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ने बताया कि कुछ नहीं है, और कोई ये खुद को नहीं बचा सकते। और फिर सूरह हज की आयत नंबर 73 में अल्लाह ने कहा ये सारे मिलके एक मक्खी नहीं बना सकते, इनका इख्तियार इतना नहीं है। और मक्खी एक ज़र्रा ले जाए तो सारे मिलके एक ज़र्रा मक्खी से वापस नहीं ले सकते। आज भी जितने हैं इकट्ठे हुए हैं, इनको समझते कुछ, मक्खी अगर उसके ऊपर बैठती है, मक्खी को रोक ले, बैठे ना उसके ऊपर, और बैठ के जो कुछ उससे ज़रा उठा लेते हैं खाने से, किसी चीज़ से, वो उससे वापस लेके दिखाया। अल्लाह ने चैलेंज किया है। और इससे बड़ी बात अल्लाह ने फिर सूरह सबा है 34 नंबर, उसकी 22 नंबर आयत में अल्लाह ने बड़ी खुल के बात की है कि कुल उदुल्लाज़ीना ज़अमतुम, जिनके तुम्हारे ख्याल में तुम पुकारते हो, जिनको मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा जिसको पुकारते हो, पीर, पैगंबर, वली, मुर्शद, जो कुछ है, ला यमलिकूना मिस्काल ज़र्रातिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, वो मालिक नहीं एक ज़र्रा के आसमानों और ज़मीनों में, वो किसी एक ज़र्रा, मिस्काल एक ज़र्रा बराबर के मालिक नहीं है। और ना इनका इन दोनों में कोई शिरकत है, ना ही कोई उनका मददगार है। किसी, ना कोई मददगार, ना मालिक, ना शिरकत, ना कोई इख्तियार, ना कोई कुछ। ये हकीकत है, ये हकीकत बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा। और इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने बड़ा खुल के बयान किया हज़रत इब्राहीम के सिलसिले में, और बार-बार कुरान में उसका ज़िक्र है, हज़रत इब्राहीम का बुतों को तोड़ना और सारा कुछ करना। ये सूरह अंबिया जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी आयत आगे आएगी, 52 से 67 तक पूरा वाक़या अल्लाह ने बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बाप से भी कहा और कौम से भी कहा कि ये जिनको तुम मानते हो ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा जी हमने बाप दादा को देखा है। फिर उन्होंने उस पे किया सारा कुछ जो करना था। फिर जब मौका मिला तो उनको टुकड़े-टुकड़े कर दिया। फिर उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए सबको, और आला कतई जो उनका बड़ा था बुत, उसके ऊपर रख दिया। तो जब वो उन्होंने आके देखा, कहीं मेले ठेले से वापस आए, ये आयत नंबर 62 में इसी 21 नंबर सूरत की, कि तूने किया है हमारे माबूदों के साथ इब्राहीम? तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि ये इनके बड़े ने किया है, जिसके पास आला कत्ल है उससे पूछ लो अगर वो बोलता है तो। तो ये जो बड़ा बैठा है, जो इन बचाने वाला है, सब कुछ करना है, तुम्हें बचाता है, तुम्हारी बिगड़ी बनाता है, तो यहाँ पे आला कत्ल भी इससे बरामद हो रहा है, इसने अपने कंधे पे रखा हुआ है, तो इससे पूछो इन कानून जानते कौन ये बोलता है। तो फिर वो अपने दिल में लगे जी में बोले कि तुम ही जालिम लोग हो, तुम ही नाइंसाफ हो। और फिर औंधे गिर के सर झुकाकर और कहने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे तू जानता ये नहीं बोलते। और आज के मुशरिक उससे बड़े हैं और हम बड़े पड़े हैं, वो कहते नहीं ये सुनते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ये नहीं बोलते। अब बोलता वो नहीं है जितने ये गूंगे बहरे होते हैं। बेसिकली गूंगों में बोलने की सलाहियत का मसला नहीं होता, सुनने का नहीं होता, चूंकि सुन नहीं सकते इसलिए बोल नहीं सकते। इसलिए जो लफ्ज़ सुने के बच्चे लफ्ज़ सुनते हैं, पठानों के बच्चे पश्तो सुनते हैं, पश्तो आ जाती है। हमारे जो उर्दू पंजाबी सुनते हैं, अंग्रेज़ी, जो बच्चा जो ज़ुबान सुनता है उसको वो लफ्ज़ आ जाते हैं सुनने से। अब अगर सुनेगा ही नहीं तो किधर से उसे पता लगेगा क्या बोलना है, क्या कुछ करना। तो उन्होंने कहा तू जानता ये नहीं बोलते क्योंकि ये सुन नहीं सकते।
اچھا آج ہمارے کہتے ہیں یہ قبروں میں جا کے سن لیتے ہیں جی، اور پھر یہ بڑی دور بغداد میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں جی، اتنی دور سن لیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے ابراہیم کے مشرک کہتے تھے یہ نہیں سنتے، یہ نہیں بولتے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ آج ہم کہتے ہیں جی بڑا اختیار کرتے ہیں، تو ہم ان سے بڑے ہیں، تو انجام بھی اسی لیے ہمارا یہ انہی کے ساتھ اس طرح، اور خرابی بھی دنیا میں اسی وجہ سے ہوتی۔ تو غیر اللہ کا کسی قسم کا کوئی اختیار، پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سند ہے۔ یہ صرف قوالوں اور ذاکروں اور نعت خانوں کے صرف نذرانے لینے کا اور چڑھاویں لینے کا بس ایک ذریعہ کہ لوگوں کو سستی نجات کے نظریے دے کے کہ جناب اس طرح ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا، ان کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔